किसी ने सच ही कहा है कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल समाधान स्टडी IQ पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि समाधान स्टडी IQ चैनल पर डेली के करंट अफेयर्स अपलोड किए जा रहे हैं और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अपलोड की जा रही है जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल साबित होगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज है 10 जनवरी 2022 और 10 जनवरी 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे मैंने सभी इस वीडियो में डाला है, जिसे कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या समाधान के टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है कि भारत में शीर्ष अंकशास्त्री जेसी चौधरी ने हाल ही में लगभग कितने प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कितने प्रतिभागियों को? 6000 प्रतिभागियों को। तो शीर्ष अंकशास्त्री ने जेसी चौधरी ने हाल ही में लगभग 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं क्या है। भारत के शीर्ष अर्थशास्त्री जेसी चौधरी ने हाल ही में 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। कैरेबियाई राष्ट्र एकांगुआ और बारबोडा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो 102वां सदस्य के रूप में। कैरेबियाई राष्ट्र एकांगुआ और बारबोडा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आइए जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके कैरेबियाई राष्ट्र एकांगुआ और बारबोडा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवास की उपस्थिति में एंटीगुआ और बारबोडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जान लेते हैं क्या है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। तो ये कौन सा देश है? फिलीपींस ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। फिलीपींस की सरकार ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दी है। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में विश्व भर में फिलीपींस कितनेवें स्थान पे आता है? 12वें स्थान पर आता है। आगे क्या है कि अब फिलीपींस में 18 साल से छोटी लड़कियों की शादी में माँ बाप को 12 साल की सज़ा हो सकती है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और क्वेश्चंस बहुत अच्छे भी हैं। फिलीपींस में अब 18 साल से छोटी लड़कियों की शादी अगर करवाते हैं तो उनके माँ बाप को 12 साल की सज़ा भी हो सकती है। जब फिलीपींस की बात आ रही है फ्रेंड्स, तो चलिए फिलीपींस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी मनीला है। सबसे बड़ा नगर इसका क्यूजन शहर है। राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुर्तेते और उपराष्ट्रपति है लेनी रोबेर्टो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या है कि फिलीपींस का ज़्यादातर हिस्सा ज्वालामुखियों से बना है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे खनिज भंडार पाए जाते हैं। फिलीपींस नारियल और पपीते का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। फिलीपींस की सबसे ऊंची चोटी बोला जाए तो इसका सबसे ऊंची चोटी है माउंट आपो। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि 9 जनवरी को कौन से दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है प्रवासी भारतीय दिवस।
प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जब और सारी इंपॉर्टेंट डेट्स भी है जो जनवरी से संबंधित है फ्रेंड्स, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ग्लोबल फैमिली डे। 6 जनवरी को वर्ल्ड वार ऑर्फेन डे। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी, जिसको विश्व हिंदी दिवस कहते हैं। 11 जनवरी को नेशनल रोड सेफ्टी वीक। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 अगस्त। ठीक है फ्रेंड्स। 15 जनवरी को आर्मी डे। 19 जनवरी को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे। आगे क्या है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे, कुष्ठ रोग दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। किस देश ने गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो किसने लगाया है? फ्रांस ने लगाया है फ्रेंड्स। फ्रांस ने गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। आगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रांसीसी निगरानी आयोग नेशनल डी इंफॉर्मेटिव एंड एट बेस लिबर्ट्स फ्रांसीसी डेटा गोपनीयता नियमों का उल्लंघन करने के लिए गूगल पर 150 मिलियन यूरो और फेसबुक पर 60 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया है फ्रेंड्स। गूगल और फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये दोनों ही अमेरिका में है। अगर बात की जाए गूगल के संस्थापक की, तो गूगल के संस्थापक है लैरी पेज। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई है। और फेसबुक के संस्थापक वर्तमान में है मार्क जुकरबर्ग और इसकी स्थापना हुई है फरवरी 2004 में। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए। जब फ्रांस की बात आ रही है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रांस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं कि क्या है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्षेत्रफल की दृष्टि में फ्रांस यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है फ्रेंड्स। फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने समलैंगिकता को कानूनी मान्यता दी है। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य होने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से भी एक है फ्रेंड्स। फ्रांस का लोवर म्यूजियम दुनिया का सबसे ज़्यादा पर्यटक पाने वाला म्यूजियम है। इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे फैक्ट क्या है? फ्रांस यूरोप में सबसे ज़्यादा खेती करने वाला दूसरा देश है। फ्रांस ने 1998 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी की थी और जीत भी हासिल की थी फ्रेंड्स। और 2018 के विश्व फीफा कप की विजेता भी रहा था। इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आगे किया गया समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा फ्रांस की क्रांति का ही देन है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा किस देश की देन है? तो फ्रांस की क्रांति की देन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा ब्रॉड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका आंसर है वाणिज्य मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में रहा ब्रॉड इंडिया अभियान वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं कि क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा ब्रॉड इंडिया अभियान वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है। वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। ठीक है, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडल है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। सहकारिता मंत्री है अमित शाह। सड़क और परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी। वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री है एस जयशंकर। शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री है प्रहलाद जोशी।
जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत और युवा और खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम पुरस्कार है उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ, जबकि दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पे राजस्थान और तमिलनाडु है। पहला स्थान में उत्तर प्रदेश और दूसरे और तीसरे स्थान पर राजस्थान और तमिलनाडु। आगे क्या है कि राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से उत्तर प्रदेश को बड़ा सम्मान मिला है। शुक्रवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की। चलिए फ्रेंड्स, जब उत्तर प्रदेश की बात आ रही है तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इसका सबसे बड़ा शहर है कानपुर। ठीक है। इसकी राज्य भाषा है हिंदी। राज्यपाल है वर्तमान में आनंदी पटेल। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? राजस्थान। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार और झारखंड राज्य स्थित है। आगे क्या है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश स्थित है। इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ के राज्यसभा सीट है 31, लोकसभा सीट है 80, विधानसभा सीट है 403। ठीक है। और विधान परिषद, यहाँ परिषद होगा, विधान परिषद सीट है 99। ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत के सबसे अधिक जिलों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 75 और मंडल यहाँ पर है 18। सबसे अधिक जिले हैं यहाँ पर कितने हैं? 75 जिले हैं और मंडल है 18। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं फेमस? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, कर्तनिया घाट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। LIC ने ऑल वुमेन रेफरी टीम की घोषणा में राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी को LIC ने ऑल वुमेन रेफरी टीम की राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1 फरवरी से सिद्धार्थ मोहंती को भारत का सबसे बड़े बीमा कंपनी जीवन बीमा कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। यह वर्तमान में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के CEO है। वह 30 जून 2023 को अपनी सेवानिवृत्ति तक LIC के MD के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और बात की जाए फ्रेंड्स झूलन गोस्वामी की, तो झूलन गोस्वामी को ऑल वुमेन रेफरी टीम की राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, जब LIC की बात आ रही है फ्रेंड्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स वो भी देख लेते हैं कि वह TC सुशील कुमार की जगह लेंगे जो 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जब LIC की बात आ रही है फ्रेंड्स, तो LIC की स्थापना कब हुई है? 1 सितंबर 1956। इसके अध्यक्ष है MR कुमार और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आगे कि हाल ही में किसे बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान किसने चलाया है? हाल ही में किसने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान चलाया है? तो ये किसने चलाया है? ये SBI जनरल इंश्योरेंस ने ये अभियान चलाया है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके देख लेते हैं। भारत की प्रमुख साधारण बीमा कंपनी में से एक SBI जनरल ने अपना जागरूकता अभियान बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ शुरू करने की घोषणा की है।
जब बात आ जा रही है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय है मुंबई। स्थापना इसकी है 1 जुलाई 1955। SBI की स्थापना गोड़ेवाला समिति की संतुष्टि पर की गई है। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि SBI की स्थापना किस समिति की संतुष्टि पर हुई है, तो गोड़ेवाला समिति की संतुष्टि पर हुई है। इसके अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार खाड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स क्या है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ओपेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है हैथम अल घिश। हैथम अल घिश को ओपेक का महासचिव नियुक्त किया गया है हाल ही में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने कुवैत तेल कार्यकारी हैथम अल घिश को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। बात की जा रही है फ्रेंड्स ओपेक की, तो इसके बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आइए जान लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया। आधिकारिक भाषा है इसकी अंग्रेजी। महासचिव फ्रेंड्स इसके वर्तमान में है सानुसी बड़किंदो। स्थापना ओपेक की हुई है 1960 में बगदाद, इराक में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। कल के जो क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा था, तो उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो कल मैंने पूछा था कि लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, तो इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख में लोसर महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कल के होमवर्क के क्वेश्चन क्या हैं देख लेते हैं कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स मैं जो भी वीडियो आप सभी के लिए बनाती हूँ उसका फ्री PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। आप उस फ्री PDF को डाउनलोड करें और उस फ्री PDF को बारीकी से पढ़ें। उसका टेस्ट रोज़ सुबह टेलीग्राम ग्रुप में 8 बजे होता है। उस टेस्ट को आप ज़रूर लगाएं, आपको अपने करंट अफेयर्स में बहुत फ़र्क दिखेगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे करंट अफेयर्स की वीडियो कैसे लग रहे हैं, जिससे कि मुझे अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने में मोटिवेशन मिलेगी। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा सभी कोई उठा पाए। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स का डोज। मैं इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स की PDF डेली करंट अफेयर्स लाती रहूँगी और साथ ही साथ फ्री PDF भी दूंगी जिससे कि आप अच्छे से पढ़ पाएँ। फ्रेंड्स मैं जो भी करंट अफेयर्स बनाती हूँ उसके पिछले करंट अफेयर्स की कुछ क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर होमवर्क देती हूँ। उसका होमवर्क, वो जो होमवर्क के आंसर होते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें जिससे कि आपके पिछले करंट अफेयर्स की रिवीजन होते चले जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं नए जोश और उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।